सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज यहाँ पर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा मरध्वज देना चाहता है तो अपने बेटे को आड़े से चीर करके क्या दे सकता है। उसने कहा महाराज मैं इसकी माँ से पूछ करके आता हूँ, अपनी पत्नी से एक बार पूछ करके आता हूँ। आज पत्नी से पूछ रहा है मरध्वज। भूखे जाएंगे संत द्वार से, अचरज हो जाएगा भारी। भूखे जाएंगे संत द्वार से, अचरज हो जाएगा भारी। कैसे हटूं बचन पीछे से, अकल बता प्राण प्यार। भूखे जाएंगे संत द्वार से, अचरज हो जाएगा भारी। कैसे हटूं बचन पीछे से, अकल बता प्राण प्यारी। हाँ बचन पीछे से, मेरो धर्म बिगड़ जाएगा। उम्र नहीं दो चार हमारे, घर को तारों लग जाएगा। कैसे हटूं बचन पीछे से, मेरो धर्म बिगड़ जाएगा। सोच समझ के जल्दी बता तू, रतन कुमार की मेहदारी। कैसे हटूं बचन पीछे से, अकल बता प्राण। भूख जाएंगे सभी द्वार से, अचरज हो जाएगा भारी। कैसे हटूं बचन पीछे से, अकल बता प्राण। आप भूखे जाएंगे संत द्वार से, अचरज हो जाएगा भारी। कैसे हटूं बचन पीछे से, अकल बता प्राण प्यारी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने ताम्रध्वज को मांग लिया। पत्नी तो पति से भी ज्यादा दानी निकली महाराज। पत्नी ने कहा महाराज एक बात बताओ, एक तो ब्राह्मण किसी के दरवाजे पर जल्दी से जाते ही नहीं, और अगर हमारे दरवाजे पर आए हैं तो हमारा हो भाग्य है, उन्हें बुला कर लाओ। क्योंकि ब्राह्मणों पर मांगने के लिए दरवाजे तो बहुत अधिक हैं, परंतु हमारे ही दरवाजे पर आए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ब्राह्मणों को लेकर के आई महारानी ने, आज चरण धोए, ब्राह्मणों के चरणामृत पान किया। उसके बाद अपने बेटे को बुलाया, बेटे से पूछा बेटा एक बात बता, ऐसे ऐसे हमारे दरवाजे पर ना दो ब्राह्मण हैं और उन्होंने तुझे मांग लिया। बेटा तो उन दोनों से भी ज्यादा बड़ा दानी निकला। पता क्या कहता है बेटा? बेटा ने कहा पिताजी एक बात बताओ, इस शरीर किसका दिया हुआ है? अरे इस शरीर के पिता तुम हो, इस शरीर के जन्मदाता तुम हो, इस शरीर को देने वाले तुम हो। और महाराज मैंने तो सुना ये शरीर किसी के काम नहीं आता, मरने के बाद लोग इसे दफना देते हैं। कोई कहता है जला दो इसको, कोई कहता है दबा दो इसको, कोई कहता है बहा दो इसको। अरे दुनिया का एक ही मतलब है, संसार से मिटा दो इसको। और आज
आज महाराज मेरा शरीर काम आ रहा है। अरे पुत्र वही जो पिता के कहे को, जो अपने पिता के आन बान शान पर मर मिटे, वही तो बेटा है। वह बेटा किस काम का जो अपने पिता की बात ही न रख सकता हो। पुत्र वही होता है अगर पिता ने कुछ कह दिया तो वह मान ले। और महाराज मैंने जीवन भर इस घर का नमक खाया है, और आज जब ब्राह्मणों की बारी आई, परीक्षा की बारी आई, तो पुत्र कैसे पीछे हट सकता है। आज बैठ गया पाटे पर, आरा चलाने लगे दोनों पति पत्नी। आरा चलाते समय ब्राह्मणों ने कहा एक शर्त हमारी और है। शर्त हमारी यह है कि अगर तेरी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो हमारा सिंह तो भोजन करेगा ही नहीं, तुझे नरक प्राप्त होगा मरध्वज। और अगर तेरे घर से हम भूखे चले गए तो नरक में तू फिर भी जाएगा। अगर तेरे घर से भूखे चले गए फिर भी जाएगा, और अगर तेरे आंखों से आंसू गिर गया फिर भी जाएगा, और साथ में तेरा पुत्र भी जाएगा। इस परिस्थिति से गुजर रहा है मरध्वज। धर्म करना इतना आसान भी नहीं है। अपने बेटे को आरे से चीर दिया, आधा हिस्सा शेर के सामने डाल दिया, एक हिस्सा तड़पता हुआ वहां पर पुत्र आज मृत्यु को प्राप्त हो रहा है सामने मरध्वज के। पुत्र की जब महाराज मृत्यु हो गई, एक हिस्सा तड़पता हुआ जब समाप्त हो गया, तो आज ब्राह्मणों ने कहा जाओ हमारे लिए भोजन लेकर के आओ। 5 थाली अंदर से लगवाई ब्राह्मणों ने। 2 थाली ब्राह्मणों के लिए हैं और महाराज 2 थाली उन पति पत्नियों के लिए हैं। जब उन्होंने पूछा महाराज ये 5वीं थाली किसके लिए है, तब बताया ये जो 5वीं थाली है ये तुम्हारे पुत्र के लिए है। जो तुम्हारा पुत्र मर गया है ना, उसके लिए 5वीं थाली है। अब तो उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे, क्योंकि महाराज अगर कोई हमें संसार से छोड़कर चला जाता है तो हमें उसकी बहुत याद आती है। आज अपने पुत्र की याद कर रहे हैं। आज यहाँ पर अपने पुत्र को याद कर रहा है मरध्वज। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कंधे पर धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ने पकड़ कर डालेंगे घेरे घेरे। कंधे पर धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ने पकड़ कर डालेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, बाकी सब राख होगी, सोने सी तेरी काया जलकर के खाक होगी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, बाकी सब राख होगी, सोने सी तेरी काया जलकर के खाक होगी। दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा तेरा लिबास होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। मरा हुआ पुत्र है, पड़ा हुआ है